बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी कि फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। गॉट इट। अच्छा, ये किन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज़रा आप ये देखें कि इसका जो नाम है एक है फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। और परफेक्ट जो है इसका मतलब है मुकम्मल, यानी कि ऐसी काम जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, जो आने वाले वक्त में होने वाले हैं, और आने वाले वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुके होंगे, वो काम मुकम्मल हो चुके होंगे, यानी कि ऐसी काम जो क्या है आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि भाई आज रात 7 बजे, आज रात 7 बजे तक मैं फिल्म देख चुका हूंगा, देख चुका हूंगा। सही है, मैं देख चुका हूंगा, यानी कि आज रात जो अभी नहीं आया है, अभी आने वाला है, और उस वक्त जो 7 बजे है, मैं उस वक्त तक क्या करूंगा, एक फिल्म देख चुका हूंगा। गॉट इट। यानी कि आने वाले वक्त में काम कर चुका हूंगा। आप कहोगे मैं कल क्रिकेट खेल चुका हूंगा। मैं कल क्रिकेट खेल चुका हूंगा, चुका वूंगा। सही है। ये यानी कि वन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आने वाले वक्त में होंगे, और आने वाले वक्त में एक स्पेसिफिक टाइम पे वो मुकम्मल हो चुके होंगे। गॉट इट। अच्छा, अभी पढ़ेंगे भाई इसकी उर्दू में पहचान क्या है। उर्दू में पहचान, उर्दू में इसकी पहचान है कि अक्सर उर्दू जुमलों के आखिर में आएगा कि चुका हूंगा, चुके होंगे, या चुके होंगे, एंड चुकी होगी, एंड चुकी होगी। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे मैं कल इस वक्त सो चुका हूँगा, या मैं कल इस वक्त चाय पी चुकी होंगी। सही है। या मैं इस वक्त फिल्म देख चुका हूँगा, या मैं अपनी माँ से कल इस वक्त क्या करूँगा, मिल चुका हूँगा। गॉट इट। तो ऐसे जुमले आए तो समझ लेना वो क्या है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अभी हम जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे इंग्लिश में बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इसकी सिंपल टेंस है, यानी कि जो इसकी पॉजिटिव सेंटेंस है, वो किस तरह बनाएंगे। वेरी इजी। सही है। सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट को, फिर लाएंगे हम एक हेल्पिंग वर्ब को, फिर लाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाएंगे हम एक ऑब्जेक्ट को। गॉट इट। अच्छा, चूंकि हमारे पास इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो है विल हैव, एक है विल हैव, एंड एक है शैल हैव, एंड एक है शैल हैव। गॉट इट। अच्छा, चूंकि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट होंगे वो भी दो ग्रुप में तकसीम होंगे। एक ग्रुप में आएगा आई एंड वी, और जो दूसरे ग्रुप में आएगा वो हमारे होगा यू, दे, ही, शी, एंड इट। गॉट इट। अच्छा, इनको मैंने दो ग्रुप में अभी आपको बताया कि इसलिए तकसीम किया क्योंकि ये हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारी सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, शैल हैव को इस्तेमाल करेंगे। सही है, शैल हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट इन में से हो तो हम क्या करेंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। सही है। लेकिन एक चीज नोट करना कि आजकल जो शैल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, अक्सर वहां पे विल का इस्तेमाल होता है। सही है। ये सिर्फ ऑफिशियल वर्क में होगा, किसी खास मौकों में होगा, या किसी बुक्स में होगा, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आम आजकल ये होता है कि मैं आप विल हैव सारे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। फिर हमारे पास आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, यहाँ पे प्ले होना चाहिए, मैं करता हूँ प्लेट, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है। सही है। फिर आएगा क्रिकेट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल चुके होंगे। गॉट इट। ये आपका जुमला इस तरह बनेगा। ये हमारा हुआ सादा जुमले। सही है। अब हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस।
सही है। सिंपल में अक्सर ये होता है कि भाई आप कहते हो कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें आप किसी चीज़ से इनकार कर रहे होंगे। जैसे आप कह रहे हो मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, वो नहीं सो चुका होगा, वो रात को फिल्म नहीं देख चुका होगा। सही है, तो इस तरह के जुमले क्या हो, नेगेटिव कहलाएंगे। अच्छा, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको और कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव एंड विल हैव है इनके दरमियान आपको नॉट लगाना है। सही है, जैसे आप कहोगे आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल नहीं चुके होंगे, मैं क्रिकेट खेल नहीं चुका हूँ। वेरी सिंपल है। सही है, ये आपका नेगेटिव बनेगा। फिर आएगा हमारे पास इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया वो जुमले कहलाएंगे वो क्या, जिसमें आप एक सवाल पूछ रहे हो। आप कहोगे क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे। सही, ये आपका सवाल हो गया। तो सवालिया जुमले कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, जो हैव है हेल्पिंग वर्ब की, वो आपको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका क्या है, जो सॉरी यहाँ पे हैव लगाना है। सही है, सॉरी यहाँ पे आपको विल या शैल लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आएगा। सही है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सही, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सवाल निशान लगाना चाहिए। जैसे आप कहोगे विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे। सही, क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या आप दोपहर तक सो चुके होंगे। सही, ये आपका सवालिया बन गया। अच्छा, सवालिया और मनफी यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जिसमें आप एक चीज़ को कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करोगे, यानी कि एक सवाल भी है, इसमें एक ना भी करो। क्या आप कहोगे क्या आप दोपहर तक सो नहीं चुके होंगे। सही है, उसको बनाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, जो आपका सवालिया बन गया विल, फिर आपका विल या शैल आएगा, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर आपका हैव आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। सही, फिर सवाल जैसे आप कहोगे विल यू हैव प्लेड क्रिकेट। सही है, क्या आप विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। सही है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई देयर। थैंक्स।